अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सब स्टूडेंट्स, मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट आने वाला है और उसकी फ़ाइनल डेट जो थी वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इस वीडियो में आपको इसका ग्रेडिंग सिस्टम बताऊँगी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे आपके मार्क्स के ऊपर, आपकी परसेंटेज के ऊपर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। अब जिनके मार्क्स जो होंगे 95 से 100 की परसेंटेज में होंगे उन्हें A++ का ग्रेड मिलेगा और ग्रेड के पॉइंट्स जो होंगे वो होगा 5.0। इसी तरह जिनके मार्क्स 90 से 94% की रेंज में होंगे उनका जो ग्रेड होगा वो A+ ग्रेड होगा और इसके जो पॉइंट्स होंगे 4.7। इसके अलावा उन्हें उनके एक्सेप्शनल होगा और आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ये जो है ये भी साथ में मेंशन होगा। अब इसका मतलब क्या है, जिन स्टूडेंट्स को A++ होगा वो तो स्कॉलरशिप में चले जाएंगे, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट और सबसे अच्छा ग्रेड है। इसके अलावा अब जो है, जैसे कि पहले सप्ली लिख दी जाती थी, किसी की 2 सप्लीज आ गई हैं तो वो फेल नीचे लिख दिया जाता था, बट ऐसा नहीं होगा आपके। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ग्रेडिंग सिस्टम है तो प्रॉपर तौर पे ग्रेड्स लिख दिए जाएंगे इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे जिनकी मार्क्स जो होंगे 85 से 89 की परसेंटेज में होंगे उनका A ग्रेड बनेगा, यानी कि 4.3 और ये एक्सीलेंट होगा। इसके बाद है B++ ग्रेड। इसमें जो होगा मार्क्स की जो डिवीज़न होगी वो 80 से 84 की परसेंटेज तक होगी और इनका 4.0 ग्रेड बनेगा और ये वेरी गुड होगा। अब यहाँ पे देख लें, जो ये 4 ग्रेड्स हैं, यानी कि A+, B+, और B+, ये जो हैं कि जो फर्स्ट 4 ग्रेड्स हैं ये हाई ग्रेड्स हैं, यानी कि ये सबसे अच्छे ग्रेड्स हैं। ये उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होंगे। इसके बाद जिनके मार्क्स कम आना शुरू हो जाएंगे उनके फिर जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया होगा वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको ये शो करवा रही हूँ। अब B+ जो है इसमें जो परसेंटेज काउंट होगी वो 75 से 79% तक जिनके मार्क्स आएंगे ये उन्हें मिलेगा। और उसके बाद है B ग्रेड में 70 से 74% तक जिनके मार्क्स होंगे उन्हें B ग्रेड मिलेगा, यानी कि ये भी कहा जा सकता है ये पास है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं, ये पासिंग में क्राइटेरिया जाएगा। इसी तरह C ग्रेड जो होगा वो 60 से 69% में होगा और इसके जो पॉइंट्स होंगे 3.0 होगा। यहाँ तक जो है ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। सो यहाँ तक वो पासिंग में जा रहे हैं। इसके बाद है D ग्रेड जो होगा 50 से 59% पे होगा और इसके पॉइंट्स 2.0 और ये एवरेज है, यानी कि बस जैसे कहते हैं ना मर के पास हुआ। सो ये वो वाला हिसाब है कि जस्ट ये पास है और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे B, C, D और E तो बिलो एवरेज है ना, कि एवरेज से भी नीचे। जब फेल पहले बोल देते थे कि फ़ेल हो गया, बट अब फेल नहीं लिखा जाएगा, अब बिलो एवरेज हो जाएगा, यानी कि इसका ही मतलब यही होगा कि ये फ़ेल है, दोबारा पेपर देगा। अब E ग्रेड में 40 से 49% तक आ जाता है, यानी कि आप का जो एवरेज तक, अगर वो स्टूडेंट जो पेपर्स कर ही नहीं सकते या जिन्हें लगता है कि बस पास होना है, तो पास होने के लिए भी आपको 60 तक नंबर चाहिए होंगे। 60% तक नंबर्स आप गेन करें ताकि आप पास का जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है उसमें भी थोड़े बेहतर हों। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बिलो चले जाएं और ऐसा हो सकता है कि आप एवरेज से ऊपर जाएं। कोशिश करें कि आप बिलो का तो सोचें ही नहीं, इसके अलावा एवरेज से ऊपर जाने का सोचें और अच्छे मार्क्स लें। अब यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया शो करवाया है और लास्ट पे जो बिल्कुल ही फ़ेल हैं वो 40% वाले तो बिल्कुल ही फ़ेल हैं, वो मैंने आपको
पहले शो नहीं करवाया, अब मैं आपको वो भी शो करवा रही हूँ कि यू वाला वो तो बिल्कुल ही फेल है, 40% वाला। तो 40% तो आ ही नहीं सकते, वैसे भी अगर देखा जाए तो 50% वाला पास होता है, तो 50% तक ही आप पास में कंसीडर होंगे। 50 से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो 40% या 40 से 49% तक, तो ये आप खुद को फेल ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 40 से 49 तक ले लेते हैं और आपका रिज़ल्ट आ गया तो वो इतना अथेंटिक रिज़ल्ट नहीं होगा, वो आप उसके हिसाब से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे कोई उसकी आपको हेल्प मिलेगी। सो इसलिए आपने ट्राई करना है कि आपने इसी परसेंटेज से ऊपर वाली परसेंटेज लेने की कोशिश करनी है। सो यू तक तो जाना ही नहीं है आपने अपना माइंड सेट रखना है कि मैंने B+ ग्रेड लेना है या B++ ग्रेड के फर्स्ट 4 जो ग्रेड्स हैं उनमें ही आपने खुद को रेडी करने की कोशिश करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम शो करवा दिया है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।